Assalamualaikum students, I hope so you are fine. Today we will start chapter number 4 more about TuxPaint. In this chapter we will learn about the different tools in the TuxPaint. Today's topic is stump tools and the task we have to perform is answer the questions you have to write in your worksheet and learn them. Question number 1 is name any 5 categories of stamps in TuxPaint. TuxPaint में डिफरेंट स्टैम्प टूल्स होते हैं तो उनमें से आपने 5 कैटेगरीज चुन सी हैं उनके नाम बताने हैं. Answer. 5 categories of stamps in TuxPaint are first animals यानी इसमें एनिमल्स की भी स्टैम्प्स होती हैं. सेकंड है प्लांट्स वगैरह की भी होती हैं. आउटर स्पेस. फोर्थ है व्हीकल्स एंड लास्ट पीपल. यानी TuxPaint में एनिमल्स की भी स्टैम्प्स होती हैं, प्लांट्स की भी, आउटर स्पेस और व्हीकल्स और पीपल. ये सारी स्टैम्प्स होती हैं जिनकी मदद से आप ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं. ठीक है. अगर हम फर्स्ट पिक्चर में देखें तो इसमें आपको एनिमल्स भी नज़र आ रहे हैं. एंड ये देखें ये एनिमल है, इसकी स्टैम्प भी है. उसके बाद प्लांट्स, आपको ट्री नज़र आ रहा है. ठीक है, ये भी स्टैम्प है. और अगर हम नेक्स्ट पिक्चर में देखें तो इसमें आपको व्हीकल्स यानी ये देखें गाड़ियाँ ये भी नज़र आ रही हैं. एरोप्लेन है, ये ट्रक है. ठीक है, यानी एनिमल्स की भी स्टैम्प्स होगी, प्लांट्स की भी और व्हीकल्स की भी. ओके. अब है आउटर स्पेस एंड पीपल. इनकी स्टैम्प्स देखने कौन कौन सी है. इस पिक्चर में जो स्टैम्प्स है वो है आउटर स्पेस की. ठीक है, ये देखिए स्टैम्प्स लिखा हुआ है और नीचे सारी आपके पास है, जो मर्जी सिलेक्ट कर ले आपके पास इधर शो हो जाएगी. ये एस्ट्रोनट्स है और इसके अलावा रॉकेट्स, अर्थ, सन, इन सब की जो सी है वो स्टैम्प्स होती हैं. ठीक है. और लास्ट हमारे पास है पीपल. अब ये देखिए ये डॉक्टर, ये डॉक्टर इसकी स्टैम्प है. इसके अलावा डॉक्टर की, टेलर, मुख्तलिफ जो होते हैं ना पीपल, उनकी स्टैम्प्स जो सी है वो TuxPaint में मौजूद होती है. ठीक है, इनको यूज़ करते हुए आप अपनी ड्राइंग्स वगैरह जो सी है वो क्रिएट कर सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है द स्टैम्प टूल इन द टक्स looks really good fun. How would we use it effectively to create a little booklet about different sized creatures? फिर उन्होंने कहा है कि टक्स जो पेंट है उसमें जो स्टैम्प टूल्स हैं वो बहुत फन वाली हैं. ठीक है, तो उनको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट जो साइज क्रिएचर्स है वो कैसे एक बुकलेट जो है वो तैयार कर सकते हैं. सो द आंसर इज द स्टैम्प टूल इज लाइक अ रबर स्टैम्प. कि जो स्टैम्प टूल है वो एक रबर स्टैम्प की तरह होती है. इट enables the user to paste the pictures of different size creatures by using stamps. के इसकी मदद से हम डिफरेंट साइज जो क्रिएचर्स होती हैं उनकी स्टैम्प्स लेके उनको पेस्ट कर सकते हैं. TuxPaint में डिफरेंट टूल्स होते हैं. ये देखें यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं पेंट, स्टैम्प, लाइंस, शेप्स. इनमें से कोई भी आपने चूज़ करना है. लाइक हम उन्होंने पूछा कि जो स्टैम्प टूल है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो उनमें स्टैम्प टूल्स में क्या क्या हो सकता है. आपके पास एनिमल्स की स्टैम्प्स हैं, प्लांट्स की हैं और इसके अलावा आउटर स्पेस की हैं. तो इन सबको यूज़ करते हुए आप एक बुकलेट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें डिफरेंट साइज की जो क्रिएचर्स होंगी वो पेस्ट की होंगी आपने. ठीक है ना. सो इस तरह आप एक प्यारी सी बुकलेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, what other tux tools would you need to use to help you create your creature booklet? कि स्टैम्प टूल्स के अलावा और कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी जो बुकलेट है वो क्रिएट कर सकते हैं. तो द आंसर इज
and other text tools that user can use to create a creature booklet are के दूसरे टेक्स्ट टूल्स जिनको यूज करते हुए हम बुकलेट जो सी है वो जो तैयार कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला लिखा हुआ है शेप टूल, सेकंड है टेक्स्ट टूल, थर्ड मैजिक टूल। यानी इन टूल्स को यूज करते हुए भी हम क्रिएचर बुकलेट क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट पिक को देखें तो यहाँ हमारे पास है शेप टूल्स। ये देखिए टूल्स पे शेप पे क्लिक किया तो ये शेप्स टूल्स को, इसमें डिफरेंट शेप्स हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइएंगल, स्क्वायर, हर चीज, ठीक है ना। तो कोई भी आप यहाँ से शेप्स जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड इमेज में देखें तो यहाँ जी टेक्स्ट टूल भी है। जब हम टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे तो हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, फॉर्म लिखा हुआ है, आप कोई और भी टेक्स्ट उनसे वो लिख सकते हैं इजीली। इस पिक में देखें तो मैजिक टूल जो सा वो यूज किया हुआ है। यहाँ पे मैजिक टूल पे क्लिक किया तो हमारे पास डिफरेंट जो आपकी स्टेम्स है मैजिक वाली वो शो हो गई हैं। इसमें से आप ले सकते हैं कार्टून्स, चॉक, डार्कन, कोई भी आप जो सा टूल जो सा वो यूज करके जो आपकी बुकलेट है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यानी अब स्टेम्स टूल्स के अलावा हमारे पास शेप्स टूल भी हैं, टेक्स्ट टूल भी है, मैजिक टूल भी है, इन सारी चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच टूल विल यू यूज टू फिट द इमेजेस ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑन द ड्राइंग कैनवस। कि ड्राइंग कैनवस में हम डिफरेंट साइज की जो इमेजेस हैं उनको कैसे फिट कर सकते हैं। सो द आंसर इज the size tool will be used to fit the images of different sizes on the drawing canvas। कि हम इन सारी इमेजेस को सेट करने के लिए साइज टूल यूज करेंगे। साइज टूल यूज करके हम किसी भी स्टैम्प का साइज जो सा वो इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। यानी हम फिट कर देंगे कि इन पूरे ड्राइंग कैनवस में आपकी जो सारी क्रिएचर्स हैं वो पूरी तरह फिट हो जानी चाहिए, ठीक है। जैसे ये देखें यहाँ व्हीकल्स भी है, पीपल भी है और इसमें ये आउटर स्पेस वाला भी ऐड किया हुआ है, व्हीकल्स भी हैं। तो सारी क्रिएचर जो सी हैं वो बिल्कुल फिट हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्रोग्राम सच एज टक्स। ये टक्स पेंट को यूज करने का क्या फायदा है। सो द आंसर इज द एडवांटेज ऑफ टेक्स्ट पेंट इज दैट इट इज एन इजी एंड सिंपल प्रोग्राम फॉर यंगर चिल्ड्रन। कि जो टक्स पेंट है वो छोटे बच्चों के लिए एक आसान और सिंपल प्रोग्राम है जिसकी मदद से वो डिफरेंट ड्राइंग्स जो सी हैं वो बना सकते हैं। डिफरेंट स्टेप्स होती हैं इसमें, उसको यूज़ करते हुए एक बुकलेट जो सी है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो उनके लिए एक फन होता है छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। सो इसका ये फ़ायदा है। सो दीज आर द क्वेश्चंस, आई होप सो यू विल इजीली अंडरस्टैंड देम। थैंक यू।